धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन उगा प्रक्षालति सकल भूल तलमल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषे उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्री श्याम परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री ज्ञानार्णव। एतन्मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनाशाणिमासाद्य आचार्य श्री शुभचंद्र स्वामी विरचितम्। टीकाकार 105 शुल्लक श्री सहजानंद वर्णी जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। श्लोक नंबर 80। प्रास्तस्तरूमतिक्रम्य यथ्यते यान्ति पत्रिणा स्वकर्मावशगासास्वयत् तथ्यैते क्वापि दयिना। वे ही पक्षी जिस प्रकार प्रातः काल में उस वृक्ष को छोड़ करके अन्यत्र चले जाते हैं, उसी प्रकार अपने अपने कर्मानुसार यह प्राणी भी निरंतर कहीं पर भिन्न भिन्न गतियों में चले जाते हैं। सत्व बिछोय। शाम के समय एक वृक्ष पर बसे जाने वाले पक्षी रात्रि भर उस वृक्ष पर विश्राम करते हैं और प्रातःकाल उस वृक्ष को छोड़ करके अपने अपने प्रयोजन से नाना दिशाओं में चले जाते हैं। इसी प्रकार ये प्राणी अपने अपने कर्मों के वश होकर के जिस प्रकार किसी भी गति में चले जाते हैं, यहाँ इस जगत को यूँ अनित्य बताया जा रहा है कि यहाँ के ये पारिवारिक समागम, मित्रजनों का समागम ऐसा अनित्य है जैसे कि रात्रि भर विश्राम करने के लिए पक्षी एक जगह आते हैं और सवेरा होते ही चले जाते हैं। ऐसे ही यहाँ कोई किस गति से आया है, कोई किस गति से आया है। सभी समागम से आए हुए लोग अपनी अपनी आयु के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार किसी भी गति में चले जाते हैं और ये भी अनित्यता की बात है। श्लोक नंबर 81। गीयते यत्र सानंदम पूर्वाहरणे ललितं ग्रहे तस्मिन्नेव हि माध्याह्ने स दुःखमेरुध्यते। कि यहाँ प्रातः काल में जिस घर के भीतर मनोहर गीत गाया जाता है, दोपहर के समय उसी घर में दुख के साथ रुदन भी किया जाता है। एक दिन में एक ही घर में गाना रुदन की घटना। जिस घर में प्रातः काल के समय आनंद और उत्साह के साथ सुंदर मंगल गीत गाए जा रहे हैं, अहो कहो मध्याह्न में ही उस घर में दुख के साथ रोना सुना जाता है। ऐसी परिस्थितियां प्रातः उस समय बहुत घटित होती हैं। जब किसी घर में कोई बालक पैदा होता है तो बालक के उत्पन्न होने पर बहुत
समय बहुत खतरे रहते हैं। कुछ बिगाड़ जाए या कोई रोगी हो जाए या किसी के पहले ही बार बालक पैदा हुआ हो तो बड़ा खतरा माना जाता है। बालक तो पैदा हो गया, पड़ोसियों ने, कुटुंबियों ने, मित्रों ने बड़ी खुशियाँ मनाई। प्रातःकाल और कुछ गड़बड़ी होने पर बच्चा गुजर गया अथवा माँ गुजर जाए तो थोड़ी ही देर के बाद में उसी घर में रोना ही रोना होने लगता है। ऐसी ही और भी घटनाएं सोच लीजिए। सांसारिक सुख में मग्नता और अनौचित्य। अनित्यता की बात यहाँ कही जा रही है। यहाँ कौन से सुख में मग्न होना है? कोई सुख यहाँ सदा रहने का नहीं है, बल्कि सुख के बाद दुख ही आता है। ये संसारिक सुख ऐसे हैं कि सदा ना रहेंगे। जब सदा ना रहेंगे तो इसका अर्थ यह है कि संसारिक सुखों के मुकाबले में इसके बाद दुख ही आएगा और कोई स्थिति नहीं है। ऐसे इस अनित्य संसार में हे कल्याणार्थी, किसी भी सुख में मग्न मत हो। सुख काहे का? शांति तो वहाँ होती है जहाँ शांत स्वरूप सबसे न्यारा केवल ज्ञान मात्र अपने आप का स्वरूप दृष्टि में होता है। यहाँ स्थिति नहीं है तो बाहर पदार्थों का जितना भी समागम है उन बाह्य पदार्थों पर दृष्टि दे करके यह आत्मा क्षोभ ही पाएगा, शांति नहीं पा सकता है। उदार बनो। उदार बनने का अर्थ है कि संसारिक सुखों में मग्न मत हो और कोई विपदा आ जाए तो उसमें अपना धैर्य मत खोवो। सुख है तो वह भी औपाधिक भाव है, दुख है तो वह भी औपाधिक भाव है। तू अपने आप में अपने आप के सहज रूप की दृष्टि करके अंतः परमार्थ स्वाधीन बना रहे। संग में विषाद की नौबत। एक राजा ने जंगल में गर्मी के संताप से संतप्त किसी साधु को देखा और उस साधु से कहा, तुम्हें हम एक छतरी देंगे, बड़ी धूप लग रही होगी। साधु बोला, दे देना, मगर नीचे की गर्मी का क्या करोगे? महाराज, रेशम के जूते बनवा देंगे। बनवा देना, पर खुला बदन रहेगा तो लू का क्या इलाज करोगे? महाराज, कपड़े बनवा देंगे। अच्छा, बनवा देना, फिर यह भी बताओ कि तिष्ट तिष्ट कौन कहेगा? महाराज, विवाह करा देंगे, स्त्री खाना बनाएगी, फिर उसका पालन कैसे होगा? महाराज, 10 गांव और लगा देंगे, फिर बच्चे भी होंगे तो उसका पालन कैसे होगा? महाराज, 5 गांव और लगा देंगे, फिर उन बच्चों में से कोई गुजर जाए तो रोवेगा कौन? महाराज, और सब कुछ तो हम कर सकते हैं पर यह काम नहीं कर सकते। रोना तो उसी को पड़ेगा जिसके ममता होगी। तो साधु बोला कि हमें ऐसी छतरी ना चाहिए जिसके कारण रोने तक की नौबत आ जावे। संसार में सुख का अभाव। संसार के सभी जीवों पर ये बात बीती रही है कि जिसके भी क्लेश है उसे मोह ममता के कारण क्लेश है। चाहे कोई समाज के मोह करे, चाहे परिजनों से मोह करे, चाहे धन वैभव से मोह करे, चाहे अपने शरीर पर संक्लेश के कारण मोह करे। क्लेश बिना राग के, बिना मोह के नहीं हो सकता। शांति प्राप्ति के लिए हम आपका कर्तव्य यह है कि अपने भीतर गुप्त ही गुप्त अपने स्वरूप को सर्व प्रभावों से न्यारा निरख करके उस राग मोह की रस्सी को तोड़ दें। इसके अतिरिक्त अन्य कोई शांति का शाश्वत उपाय नहीं है।
कोई भी मनुष्य चाहे धनी हो, नेता हो, किसी को भी लगातार 4 घंटे सुखी होते क्या देखा है? कोई सुख की कल्पना की बात आई तो खुश सुखी हो रहे थे। इतने में ही कोई भाव ऐसा बना कि दुखी होने लगा। लगातार कोई भी पुरुष 1 घंटा भी सुखी नहीं रह सकता। संसार का अर्थ सुख दुख का चक्र है। करुणायुग में यह बात बताया है कि निरंतर साता का उदय किसी के नहीं होता। 13वें गुण स्थान में वहाँ निरंतर साता का उदय बताया है, जबकि वहाँ सुख भोगने का राग ही नहीं रहा। असाता भी साता रूप परिणमन का उदय क्षण में आता है और संयोग केवली के साता वेदनीय के उदय चलता है। और यह सुविधा वहाँ है जहाँ कुछ भी नहीं है। इच्छावान जीवों के किसी के भी घंटा आधा घंटा भी लगातार सुख नहीं रह सकता है। कोई बात तुरंत ऐसी चित्त में आवेगी कि कितने ही अंशों में वह दुख रूप भाव बना देगी। संसारिक सुखों की क्लेशता गर्भिकता। संसार के सुख दुख से व्याप्त हैं। मोटे रूप से देखो, किसी के बच्चे की शादी होती है तो उस शादी की खुशी मनाई जा रही है, मगर वह बाप कोई आधा घंटा भी अच्छी तरह खुशी रह सकता है क्या? उसे बीच बीच में कितने दुख आते हैं। सब रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजें, कोई प्रतिकूल से हो तो उसे मनाएं। कितनी ही बातों का में क्रोध आ जाए, कितनी ही बातों में आर्थिक परेशानी आ जाए, और पहले जैसा जमाना तो पंचों के हाथ जोड़ जोड़ करके परेशान हो जावें। कितने क्लेश भोगने पड़ते हैं। और इतना ही नहीं, विवाह हो चुकने के बाद भी अनेक उलाने आएंगे। कहाँ सुख मिला? केवल कल्पना के सुख माना, सो उसके बीच बीच में कल्पनाओं से बीच बीच में अनेक दुख भी भोगने पड़ते हैं। ये संसारिक सुख रमने के योग्य नहीं है। वैभव और परिग्रह के संचय होने से कल्पना में समाये गए ये सुख भी संसार की पद्धति है। व्यर्थ की बात है। संसार में यदि सुख होता तो तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी भले त्यागते क्यों? एक अणु भी यहाँ राग करने के योग्य नहीं है। शारीरिक शरीर की आरम्भता। यह शरीर जिस बंधन में पड़ा है, जिसके बिना यह सरता नहीं है, खाए बिना काम ना चले, इसके फोड़ा फुंसी जुखाम बुखार कुछ भी हो जाए तो इसकी चिकित्सा किए बिना काम नहीं सरता। ऐसे अति निकट संबंध वाला यह देह भी रमने के योग्य नहीं है। इसकी प्रीति से इस जीव को अलाभ ही है। हे आत्मन, सांसारिक सुखों में आसक्त मत हो। श्लोक नंबर 82। यस्या राज्याभिषेक्या सिरी प्रत्यक्षेत्र विलोक्यते तस्मिन् तस्यैव चिताधूमश्च दृश्यते। इस संसार में प्रातः काल के समय जिसके राज्य सबसे अभिषेक की शोभा देखी जाती है, उसी दिन उसकी चिता का धुआं भी देखा जाता है। एक ही पुरुष का एक ही दिन में राज्याभिषेक व चिताधूम। प्रभात के समय जिसके राज्याभिषेक देखा जाता है, उसी दिन उसी राजा की चिता का धुआं देखने में आ जाता है। कितनी ही बारातों में सुना गया है कि बारात चल रही है, विवाह हो चुका या होने को है, उसी बीच दूल्हे का किसी कारण से मरण हो गया। ऐसी बात कई जगह सुनने भी आई होगी। लो, पहले तो इतनी खुशी थी कि बाजे बज रहे थे, गीत गाए जा रहे थे, तब खुश हो रहे थे, लेकिन अचानक ही हार्ट फेल हो जाए, पति या पत्नी कोई गुजर जाए
तो लो सारा वातावरण दुख रूप में परिवर्तन हो जाता है। हम आप आज तक जिंदा बने हुए हैं। किसी की भी 40 वर्ष उम्र है, किसी की 50 वर्ष उम्र है। क्या हम आपकी यह हालत नहीं हो सकती है कि 20 वर्ष की ही उम्र में गुजर गए होते, या उससे भी पहले गुजर गए होते तो हम आपका यहाँ क्या था, यहाँ पैदा हुए थे, क्या बने होते। अब तक जीवित हैं, लेकिन अब तक भी मोह और राग करने में कसर नहीं खा रखते हैं। कुछ तो विवेक करना होगा, अन्यथा इस अंधाधुंध दौड़ में बहुत विपत्ति सहनी पड़ेगी। दुर्लभता नरदेह के दुरुपयोग में विवेक। यह मनुष्य देह बड़ी दुर्लभता से मिलता है। संसार में कितनी कुयोनियाँ हैं। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि जैसे कैसे कैसे तुच्छ भव हैं। उन भवों से निकल करके और इस आत्मा के ज्ञान का आवरण करने वाले कर्मों से कुछ छूट कर आज पंचेंद्रिय और मनुष्य हैं। पशु पक्षियों से हम आप लोग के कितनी श्रेष्ठता है। यहाँ कितना उत्कृष्ट मन होता है कि श्रुत केवली इस मनुष्य भव से ही होते हैं। जितना केवली ज्ञान का है, श्रुत केवली का भी उतना ही ज्ञान कहा है। अंतर यह है कि केवली भगवान के प्रत्यक्ष रूप जानते हैं और श्रुत केवली परोक्ष रूप जानते हैं। ऐसा महान मन वाला भव है। और यह मनुष्य भव पाया है। उत्तम देश, उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम बुद्धि, धर्म श्रवण की योग्यता, समझने की योग्यता, इतना सब कुछ दुर्लभ समागम पाकर भी इस यथार्थ धर्म धारणा के जीव उत्सुकता ना जगे तो इससे अधिक और खेद की बात क्या बताई जा सकती है। सदुपयोग करो। जो दुर्लभ चीज़ मिली है उसका ऐसे उपयोग करो जिससे कि उत्कृष्ट मार्ग शांति पथ की प्राप्ति हो। सुखों का क्षोभ्यता। भैया यहाँ के सुखों में क्या छटनी करना कि तुम मुझे ऐसा सुख मिले। सभी सुख क्लेश रूप हैं, क्षोभ रूप हैं। जैसे सांप का नाम बदल देने से कहीं विष में बदल तो ना हो जाएगी। चाहे सांपनाथ रख लो, चाहे नागनाथ रख लो, चाहे नागनाथ बड़ा अच्छा है, पर ऐसा बढ़िया नाम रख लेने से उसके विष में अंतर ना आ जाएगा। ऐसा ही सुख है। कल्पनावश उसका नाम रख लिया। धनी होना वैभव का सुख है, स्त्री का सुख है, यश का सुख है, कुछ भी नाम रख लो, कैसे ही कल्पनाएं कर लीजिए, उससे इस सुख के भोगने में जो क्षोभ कारण है, क्षोभ परिणाम है और क्षोभ फल है, उसमें अंतर नहीं आ सकता। कैसा ही सुख भोगोगे उसका पहले क्षोभ होता है, भोगने के काल में क्षोभ होता है, भोगने के बाद क्षोभ होता है। यह सुख में रीति करना योग नहीं है, इस सुख में रति करना योग नहीं है। अचानक मरण का निर्णय से धर्म पालन का उत्साह। किसी ने अपने बारे में किसी दिन की मृत्यु का निर्णय किया, क्या कि अमुक दिन मरेंगे। अरे मृत्यु तो जब होगी, अचानक होगी, तो उस अचानक की बात कुछ नियत है क्या? अचानक तो अचानक ही कहलाती है। नीतिकार भी कहते हैं कि देख भाई, तू धन की कमाई चाहता है तो अपने को ऐसा सोच कि हम तो अजर अमर हैं, बहुत काल तक जिंदा रहेंगे और समर्थ रहेंगे। यदि ऐसा सोच बैठा है कि हम तो शायद कल सुबह भी ना रहें, मृत्यु हो जाएगी, तो धन कैसे कमाएगा? जिसे धन कमाना है वो अपने आप को अजर अमर माने। इसी प्रकार जिसे विद्या सीखनी हो
तो वह भी अपने को चिरंजीव माने। लो भाई, कोई गणित का या किसी भी विषय का हम अभ्यास करने को हैं तो उस समय ख्याल आ जाए कि हमारी मृत्यु तो घंटा भर बाद हो सकती है, तो वह उस विद्या को कैसे पढ़ेगा। विद्या का अर्जन करने के लिए और धन का अर्जन करने के लिए अपने को चिरंजीव मानना पड़ेगा, तब वह यत्न हो सकता है। चाहे कभी गुजर जाएं, चाहे वह बात अलग है, लेकिन धर्म पालन वही पुरुष करेगा जिसके चित्त में यह समाया होगा कि मृत्यु ने तो मेरा केस ही पकड़ रखा है। किसी भी मिनट में मृत्यु मेरे केसों को झटक सकती है, अर्थात मृत्यु हो सकती है। ऐसा जिसका निर्णय हो चुका है वह पुरुष धर्म का पालन कर सकता है। पर पदार्थों की विनष्टता के निर्णय से धर्म की ओर झुकाव। पर को बात भी ऐसी ही देखिए कि यह बाह्य समागम अनित्य है, किसी भी क्षण किसी भी ढंग से विघटित हो सकते हैं। ऐसी श्रद्धा तो पर वस्तुओं में तो वह हो तो उसके उपेक्ष करने धर्म पालन करने लग सकता है। अनेक घटनाएं ऐसी देखी जाती हैं, प्रभात के समय तो खुशी मना रहे हैं और उसी दिन वही पुरुष थोड़ी देर के बाद अत्यंत दुख में ग्रस्त हो जाते हैं। यह संसार की बहुत बड़ी विचित्रता है। श्लोक नंबर 83। अत्र जन्मनि निवृत्तं ये शरीरं तवाणुभिः प्रवक्तान्यत्र तरेव खंडतानि सहस्रश। इस संसार में जिन परमाणुओं के द्वारा तेरा यह शरीर रचा गया है, उन्हीं परमाणुओं के द्वारा पूर्व में तेरे शरीर के हजारों टुकड़े किए गए थे। वर्तमान ध्येयारुणों की पूर्व में असकृत बाधकता। हे आत्मन, इस संसार में इस समय जिन परमाणुओं से तेरा शरीर बना है, उन्हीं परमाणुओं ने इस शरीर से पूर्व भवों में तेरे हजारों बार शरीर के खंड खंड किए हैं। आज इस पाए हुए शरीर में इतना अनुराग बनाए हैं, जिन शरीर परमाणुओं से स्कंदों से तू इतना अनुराग कर रहा है, ये स्कंद किसी अन्य जीव के शरीर बन करके तेरा हजारों बार घात कर चुके हैं, अथवा ये ही परमाणु तेरे ही शरीर के घातक अंग बन करके तेरा हजारों बार घात कर चुके हैं। तो ये शरीर स्कंद भी, शरीर के अंग भी राग करने योग्य नहीं है। यह तो एक शरीर की बात है, सभी चीज़ों की यही बात घटा लीजिए। धन परिजन आदि समागमों में बाधकता। जिस धन वैभव के लिए तू इतना अनुराग बनाए है, यह धन वैभव तेरे घात का अनेक बार कारण बन चुका है। ये परिजन मित्रजन जिनको तू अपना सुखी जान करके जिनसे तू प्रेम कर रहा है, ये ही जीव अनेक भवों में तेरे शरीर के प्राणों के घात हुए हैं। कौन सा समाज यहाँ स्नेह के किए जाने योग्य है। और ये भी देखिए, पुराने परमाणु तो जिस शरीर में से खिर जाते हैं और नए परमाणु वहाँ उस बंधन में आ जाते हैं। इस कारण वे ही परमाणु तो शरीर को रचते हैं और वे ही परमाणु इस शरीर को बिगाड़ते हैं। शरीर की दशा और उस पुराने भव की बात देखो। इसी ही भव में अपने शरीर के अंग अपना ही घात करने के कारण बनते हैं। शरीर का ही तो अंग है, कोई फोड़ा हो जाए या अन्य कोई कठिन रोग हो जाए, अपना ही अंग अपने इस आत्मा को घात कर देने वाला हो जाता है। तुम किस में विश्वास करते हो? किस पर वस्तु का अपने कुछ विश्वास भी किया जा सकता है, किस पर वस्तु अपने इस आत्मा का ही घात कर देने वाला होता है। तुम किस में विश्वास करते हो?
किस वस्तु का कुछ विश्वास भी किया जा सकता है क्या? अरे स्वयं ही स्वयं के विश्वास में आए तो यह विश्वास हित करेगा। पर पदार्थ चाहे मैं हमें कितना ही अच्छा हो, पर उसका उपयोग होना या उसके प्रतिकूल बनाना यह हमारे अधीन नहीं है। पर मित्र से भी मित्र घात होता है, परम मित्र से भी मित्र का घात हो जाता है। जब भाग्य प्रतिकूल होता है तो तुम किस प्रकार पर पदार्थ पर विश्वास करते हो? एक निज सहज स्वरूप का श्रद्धान में ही स्वहित का विश्वास करें। यही अनित्य समागमों के मोह और प्रीति ना करें। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।